Hello friends, in today's video we are going to see section 263 and decision on section 263 of Income Tax Act. तो क्या है ये 263? 263 सेक्शन है रिवीजन ऑफ असेसमेंट ऑर्डर. ये पावर दिए गए हैं कमिश्नर को कि वो असेसिंग ऑफिसर की ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है आफ्टर मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरी अबाउट दैट ऑर्डर एंड डिटेल्स ऑन दैट. What are the keywords to be remembered from the provision of section 263? तो वो है प्रीजुडिशियल और दूसरा है erroneous. Prejudicial to the interest of revenue and erroneous order. तो ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन अगर हो रहा है वो असेसमेंट ऑर्डर में तो ही 263 इनिशिएट कर सकते हैं. Is what section 263 is saying. So the assessment order which is passed by the assessing authority, IT authority, should be erroneous, गलत होना चाहिए, erroneous, plus it should be prejudicial to the interest of revenue. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ऑर्डर में गलती हुई है और वो गलती जो है वो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जा रही है. If both these conditions are satisfactory, then and then only section 263 initiate हो सकता है. इसी रिलेटेड ट्रिब्यूनल जो है कोचीन और मुंबई ट्रिब्यूनल, इन दोनों ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिए है कि भाई अगर प्रिंसिपल सीआईटी कमिश्नर को इस असेसमेंट ऑर्डर को रिवाइज करना है 263 सेक्शन के अंडर, तो ऊपर के ऊपर नहीं किया जा सकता. तो क्या कहता है कोचीन का ट्रिब्यूनल? कोचीन का ट्रिब्यूनल 2025 में कूल होम बिल्डर्स के केस में उन्होंने कहा है कि भाई कैपेक्स जो ऑलरेडी कैपिटलाइज हुए बैलेंस शीट में उसको असेसिंग ऑफिसर ने भी इंक्वायर अगर किया है या नहीं भी किया है, तो अगर वो सही तरीके से कैपिटलाइज हुए एंड इट इज नॉट डिडक्टेड इन फ्रॉम योर प्रॉफिट, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज नॉट डेबिटेड, देन व्हाई द रिवीजन ऑर्डर इज रिक्वायर्ड. तो उस केस में ऑर्डर क्वैश कर दी गई है क्योंकि इसमें अगर कुछ गलत हुआ ही नहीं है, एररनियस होना चाहिए. एररनियस है क्या? अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जा रहा है तो एरर क्या है इसमें? देयर इज नथिंग एरर विद लाइक ऑफ डेबिटिंग टू द P&L अकाउंट. इसलिए वो ऑर्डर कोचीन ट्रिब्यूनल ने क्वैश कर दिया. सिमिलरली वन मोर केस 2025 की है जो मुंबई ट्रिब्यूनल ने इसमें ऑर्डर इश्यू किया है. मुंबई ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अगर assessing officer has made necessary inquiry, due diligence, justified उसमें काम किया है और assessment order बनाया गया है, तो भाई गलती कहां है? 263 erroneous को ही प्रेफर करेगा. 263 में जो गलती है erroneous है उसको अगर prejudicial to the interest of revenue गलती होना ओके, but if that error is not prejudicial to the interest of revenue, it is not going against the revenue, then 263 cannot be initiated. तो ये सरप्लस फिनवेस्ट 2025 के केस में भी ट्रिब्यूनल, मुंबई ट्रिब्यूनल ने कहा है कि भाई ऐसी ऑर्डर आप इशू मत करिए जिसमें अगर असेसिंग ऑफिसर ने सही तरीके से ड्यू डिलिजेंस किया है तो जुडिशियल अथॉरिटी शुड नॉट इंटरफियर इन सच असेसमेंट unless and until there should be a erroneous which is prejudicial to the interest of revenue. Thank you very much.